आदिवासी युवा महोत्सव 2023 को लेकर कार्यक्रम व तैयारी के संबंध में दीक्षांत मंडप मोरहाबादी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आदिवासी युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 26 व 27 नवंबर को किया जा रहा है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन सम्मिलित होंगे। महोत्सव में आदिवासी खानपान से संबंधित स्टॉल सहित आदिवासी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी को जोहार, सभी मीडिया साथियों को। हमारे बीच में टीम ट्राइबल यूथ फेस्ट की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हमारे सबसे दाहिनी ओर कुणाल किशोर उरांव जी हमारे कमेटी मेंबर और इंडिजिनस वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी, सामाजिक कार्यकर्ता एल्विन लकड़ा है, टीम TYF 2023 के अध्यक्ष अजीत लकड़ा भाई, माइसेल्फ शशि पन्ना सेक्रेटरी, अनिल उरांव महासचिव और विनोद कच्छप कोषाध्यक्ष। तो आज हम लोग आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हम लोग के 2 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है ट्राइबल यूथ फेस्ट, पिछले बार से हम लोगों ने ये शुरुआत किया था इसी स्थान पे दीक्षांत मंडप पे। पिछले वर्ष हम लोग 12 और 13 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा महा आयोजन किया था ट्राइबल यूथ फेस्ट का, और एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम के बाद इस बार फिर से हम लोग 26 और 27 नवंबर 2023 को ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसका थीम है कनेक्ट विद कल्चर। झारखंड में लगभग 32 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सबका अलग अलग अपना भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं सबको एक मंच पे लाए, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और अन्य जितना भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको एक मंच में ला करके उनका कला को प्रदर्शित करें, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करें, और एक युवा वर्ग जो आज के समय में अपने सांस्कृतिक को भूलते जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करें। तो इसलिए उनके लिए हम भी शाम में रॉक शो का भी कार्यक्रम है, रॉक शो, रैप शो, ट्राइबल फैशन शो है। ये सारा कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं, और इस आयोजन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पहला दिन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी आ रही हैं। और दूसरा दिन जो 27 तारीख है, उसमें हम लोगों ने पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा खेलकूद विभाग के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आपको आदिवासी खान पान, पहनावा, ओढ़ावा वगैरह सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोगों को झारखंड सरकार कला संस्कृति विभाग की ओर से भी यहाँ के झारखंड के कला संस्कृति को प्रोमोट करने के लिए हम लोग को सहयोग भी प्राप्त है। और हम झारखंड सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से हम आशा करेंगे, उनके समक्ष भी ये मांग रहेगा कि इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में सुने होंगे, 1-2 आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, एल्विन रोजारियो और विकृत, वे हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कंपटीशन के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं और फाइनल में प्ले भी कर चुके हैं। तो वैसे आर्टिस्ट भी यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि सरकार के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हॉर्नबिल इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, उसी तरह से झारखंड सरकार भी इस तरह का इंटरनेशनल फेस्टिवल आयोजन करे आने वाला समय में। उसमें हम लोग का ट्राइबल यूथ फेस्ट की टीम की तरफ से पूरा उनका सहयोग रहेगा, और हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी भी देंगे। यहाँ के हतमा मौजा के पाहन के द्वारा, जो हमारे आदिवासी कल्चर के हिसाब से पाहन के द्वारा यहाँ पूजा वूजा करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। जोहार, मेरा नाम मयंक सिंह है और मैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ से हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा सवाल था आपका। जो हम लोग पिछले बार जो कार्यक्रम किए थे, यहाँ से कार्यक्रम किए थे हम लोग, तो वहाँ से यहाँ से हम लोग का यहाँ से प्रोडक्शन हुआ, जो अर्जुन लकड़ा का नाम आप सुने होंगे। तो वो आज यहाँ से उठ के आज वो बंगाल में परफॉर्म करते हैं, नेपाल में परफॉर्म करते हैं, छत्तीसगढ़ में, आसाम में। तो यहाँ से एंजिला मेरी तिर्की हैं, उनको भी यहीं से उनको प्लेटफॉर्म मिला। तो इस तरह का हम लोग
दिए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं या अलग अलग लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये क्या सभी के लिए ओपन रहेगा या फिर कोई पर्टिकुलर लोगों को ही अप्रोच किया गया इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, मैं इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए और आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपका सवाल था कि पिछले बार बहुत ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में पिछला साल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अराउंड 2 दिन का कार्यक्रम में 20,000 के करीब फुटफॉल हुआ था और बहुत सारे जो आर्टिस्ट आए थे, जैसे अरहित के आप लोग सॉन्ग सुने होंगे, वो इस कार्यक्रम के बाद उनको यहाँ से लेकर के बंगाल, आसाम और नेपाल तक उनको कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। और भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, जैसे एल्विन रोजारियो थे और भी जो ट्राइबल फैशन शो वाले थे, जो झारखंड सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है उसमें भी वो लोग को बड़े स्तर पे वो लोग को आमंत्रण किया गया था। तो हम लोग का भी इम्पैक्ट ये है कि हम लोग के द्वारा जो पॉसिबल हो सकता है, जो हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग का मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री हाफिजुल हसन को बुलाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप अपने स्तर पर इनको राज्य स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, ताकि हमारा जो यहाँ कला संस्कृति के बढ़ावा हो सके। क्योंकि अभी झारखंड में जितने भी लोग प्ले कर रहे हैं वो एक तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन को लेकर के ही प्ले कर रहे हैं। तो केवल अगर हम सांस्कृतिक रूप से हम झारखंड के जो कला संस्कृति है उनको बढ़ावा दे, आप अन्य राज्य की ओर देखिएगा, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ के जो कला संस्कृति है उसको आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो कला संस्कृति है, हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर कर पाए हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज हम सही तरीके से नहीं हो पाए हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्षों में झारखंड का जो संस्कृति है उसको पूरा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और कार्यक्रम को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दिन के कार्यक्रम में उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया, हो और जितने भी समुदाय हैं सबका सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 बजे से है। 26 तारीख को पाहन के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा और मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी आएंगे। उसके बाद शाम में हम लोग का कार्यक्रम में एक आदिवासी वीर करके ग्रुप है, उनके द्वारा डांस बिरसा मुंडा के थीम के ऊपर एक डांस प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर शाम में ट्राइबल फैशन शो है। दीपक तिर्की जो आप लोग को जानते होंगे, चक दे बच्चे के जो विनर थे नेशनल टेलीविज़न में, उनका परफॉर्मेंस शाम में है। और एक जमशेदपुर से बैंड आ रहे हैं अतृप्त, और एक सीके मुंडा है चाईबासा से, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। तो ये कार्यक्रम पहला दिन हम लोग का एक टोटली पैकेज रहेगा, सांस्कृतिक के साथ साथ जो एक ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक फ्यूज़न भी सामने हम लोग को मिलेगा। तो यही कार्यक्रम हम लोग का डे 1 का है। दूसरा दिन में हम लोगों के बीच में जो यहाँ के आप लोग जानते होंगे विकृत बैंड है, वो आने वाले हैं। और एक दीपक लोहार है, उनका एक म्यूजिकल थीम है, उस पर एक ड्रामा होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक एल्विन रोजारियो आर्टिस्ट है, वो आएंगे। और फिर शाम में एक एक्सल लाइफ करके आप लोगों ने सुना होगा, सादरी नागपुरी भाषा में वो रैप परफॉर्मेंस है, उनका भी होने वाला है यहाँ पर। और फिर नितेश कच्छप और अन्य आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पर शाम में नागपुरी कार्यक्रम भी होगा। तो ये हम लोग का 2 दिन का कार्यक्रम है। इससे संबंधित और भी आप लोग का कुछ सवाल है, प्रश्न है, तो उस पर आप लोग कर सकते हैं। आपके शहर बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी मेला ठंडी के मौसम की सौगात लेकर आया है, जो आपको सर्दियों और ठंडी हवा से रखे सुरक्षित। यहाँ आपको ठंडी के मौसम के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े, कंबल, शॉल, जैकेट, बच्चों के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े सस्ते और किफायती दामों में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें और हमें सेवा का मौका दें। ठंडी होगी खल्लास जब है कश्मीरी मेला का साथ। हमारे यहाँ MRF के टायर एवं ट्यूब होलसेल दामों पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपको JCB, हाईवा, ट्रक, हर प्रकार के 4 व्हीलर स्पोर्ट्स बाइक के टायर उपलब्ध मिलेंगे, जो कि MRF टायर आपको A to Z उपलब्ध मिलेगी। हमारे यहाँ मशीनों द्वारा टायर चेंज किया जाता है, तो फिर गाड़ियों को लेकर चिंता किस बात की। MRF टायर है ना होलसेल दामों में। हमारा पता है शिव शंभू टायर्स, NH23, न्यू बाईपास रोड, बांधगोड़ा 40। कॉन्टेक्ट नंबर है 7004827659।